हेलो एवरीवन। सो देयर इज वन गुड न्यूज़ कि रेमडेसिविर जो कि फर्स्ट ड्रग है दैट इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए का सबसे बड़ा ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। उसने रेमडेसिविर को अलाउ किया है पेशेंट्स के ऊपर यूज करने के लिए। बस इसके साथ कुछ रेगुलेशंस है जो कि हमें फॉलो करने होंगे, और ये स्पेशली हॉस्पिटल्स में दिए जा सकते हैं और उन हॉस्पिटल में जो एक्यूट केयर को संभालने के लायक हो। दैट मीन्स अगर आपके सर्व कंडीशन होते हैं तो आपको उस सिचुएशन में संभाला जा सके, और ये स्पेशली जिनका वेट 40 केजी से ऊपर होगा ये सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है। तो इसके साथ रेगुलेशंस हैं, बट ये एक अप्रूव्ड मेडिसिन हो चुका है यूएस एफडीए के द्वारा, ताकि ये पेशेंट्स के ऊपर यूज किया जा सके। देखिए, इसे जो अप्रूव किया है वो एफडीए के द्वारा ये अप्रूव्ड हुआ है, और ये अप्रूव होने के बाद कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए आसानी से यूज की जा सकती है विथ रिस्ट्रिक्शंस, एज मैंने आपको बताया। इसके साथ क्या होता है कि ये जब ऑथराइज्ड होता है टेम्प्रोरी यूज के लिए कोविड 19 में, तो नियरली 50 कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं अभी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो बाद में अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो और कंट्रीज भी इसे फॉलो कर सकती है। और हाउएवर हमें ये याद रखना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली ये बताया कि कोई भी मेडिसिन जो कि कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए अभी तक यूज की जा रही थी वो डब्ल्यूएचओ सॉलिडेटरी ट्रायल्स में फेल रही है। दैट मीन्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन ले, वो ट्रायल पास नहीं कर सकी डब्ल्यूएचओ के सॉलिडेटरी ट्रायल में। तो हमें डब्ल्यूएचओ की तरफ से इसे यूज करने के लिए मना की गई है, इसलिए इंडिया इस पे बहुत ही ज़्यादा सर्व एक्शन ले रहा है। और ओनली जब पेशेंट बहुत ही डेंजर कंडीशन में होती है और स्पेशली जो एडल्ट होते हैं उनके ऊपर यूज किया जा रहा है इंडिया में। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे काम करती है ये जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि आखिरकार रेमडेसिविर क्यों यूएसए एफडीए ने अप्रूव किया है। सबसे पहले ये ब्लॉक कर देता है रेप्लिकेशन को, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस में। हम इस वायरस के बारे में जानते हैं, जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो ये हमारे कांटेक्ट में आने के बाद ये ब्लड में मल्टीप्लेट होता है। यानी कि अगर ये हमारे दूसरे सेल्स के साथ जब जाके मिलता है तो ये बढ़ता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, और 4 के बाद 8, ये मल्टीप्लाई होता है उसके बाद। और उसके साथ क्या होता है, जब ये हमारे बॉडी में इंटर करता है तो जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल और कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। इसके वजह से जेनेटिक मैकेनिज्म सिंपल और एक जैसा हो जाता है। सिमिलैरिटी दोनों के जेनेटिक मटेरियल में आने के बाद वो आसानी से आपके हेल्थ सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए रेमडेसिविर यूज किया जा रहा था, बट ये डब्ल्यूएचओ सॉलिडेटरी ट्रायल में पाया गया कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने रोक दिया। बट यूएसए एफडीए ने उसके साथ ये भी पाया कि रेप्लिकेशन का जो स्टेज है वो एंजाइम, जो आरडी आरपी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम होता है, और जब वो कोरोना वायरस के सेल्स के साथ मिलता है तो वो कॉपी करता है वायरस को और उनको फिर स्प्रेड होने से रोक देता है रेमडेसिविर। तो इसीलिए एफडीए ने इसे अलाउ किया है। और इसके साथ जब रेमडेसिविर हमारे अंदर जाता है तो ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिमिक करता है सेम हमारी इम्यून सिस्टम का मटेरियल। जहाँ पे वो लोकेट करता है, जहाँ पे वो वायरस होगा वहाँ पे इम्यून सिस्टम जाएगी और वो सेम तरह से मिमिक करेगी, जिसके वजह से वो वायरस को रेप्लिकेट होने से रोक देगी उस प्लेस पे, और इम्यूनिटी को ये इंक्रीज कर देगी, मल्टीप्लेट कर देगी। यानी कि यहाँ रिवर्स होगा, जिसके वजह से पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ रेमडेसिविर रिप्लेस करता है उन मटेरियल को और उन नीड्स को, जिसके वजह से वायरस फैल सकता है। तो इसीलिए वो और फर्दर रेप्लिकेट होने से रुकेंगे और हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती चली जाएगी, जिससे हम जल्दी इम्यून हो जाएंगे। यहाँ पे 5 और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाननी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 एफडीए ट्रायल्स यूएसए की तरफ से दिए गए हैं। सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग जो कि रेमडेसिविर है, वो वायरस को स्टॉप करता है मल्टीप्लाइड होने से, और इवन जब वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल किया है। और ये किन किन डिजीज में काम आता है ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV, हेपेटाइटिस सी और अमॉन्ग अदर डिजीजेज में। उसके साथ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स क्या है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है हम बढ़ा देते हैं, ये कैंसर्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। और जो हमारे रेडियोथेरेपी हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियर पावर के थ्रू जो पेशेंट्स में यूज होते हैं तब भी इनका यूज किया जाता है। सो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स
इसमें बहुत वास्ट रिसर्च हो रहा है, और इसके आप डायरेक्ट सोच लीजिए, अगर आपकी इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली बढ़ा दिया जाए तो कोई भी डिजीज आपके अंदर आने से पहले ही उसे रोक दिया जाएगा। मीन्स आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्दी किया जाएगा। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थेरेपीज, ये जानने के लिए बहुत आपको मतलब कई सारे जेन थेरेपी के द्वारा भी इसको यूज किया जा रहा है। और इसमें होता क्या है ना, आपको जब जैसे कोरोना वायरस है, उसको बॉडी में एक जगह पे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, नाम से यहाँ पे जाहिर हो रहा है। और वो न्यूट्रलाइज होने के बाद वो ज़्यादा रेप्लिकेट या फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं। जब वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो वो बढ़ नहीं पाते और एक ही जगह पे रुक जाते हैं, उसके बाद उन्हें आसानी से वहां से निकाला जा सकता है। सेल थेरेपी, ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यही यूज हुआ है। एम्ब्रियो के थ्रू, एक वुमेन के एम्ब्रियो जो कि रखी हुई थी साइड में, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली फंडिंग करने से ही मना कर दिया था कुछ दिन पहले, बट आखिरकार उसी ने उनकी जान बचाई। यहाँ पे ट्रीटमेंट में उन सेल्स का यूज किया जाता है जो कि हेल्दी सेल्स होते हैं, जैसे कि वो एम्ब्रियो से निकाले गए थे, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं जब वो हमारे बॉडी के अंदर विथ स्पेशल सब्सटेंस हमें दिए जाते हैं, तो वो डिजीज से फाइट करने में और इवन डिजीज को क्योर करने में काम आती है। जीन थेरेपी, ये एक ऐसी थेरेपी है दोस्तों जिसके द्वारा हम 90% डिजीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इवेंचुअली ये भी बोला जाता है कि अगर आप बेबी के पैदा होने से पहले ही उनकी जीन एडिटिंग कर दें तो वो बेबी बहुत ही अच्छी और हेल्दी अवस्था में होती है, और उनके ऊपर जैसे हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं वो भी नहीं आती। और रिसेंटली चाइना में आपने देखा था कि ट्विन बेबी को जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग के द्वारा ही अ, उनका बर्थ हुआ था, जिसके वजह से उस साइंटिस्ट को अभी जेल कर दिया गया चाइना में, बिकॉज ये एथिक्स एथिक्स इन हेल्थ के अगेंस्ट है। सो जीन थेरेपी करता क्या है आखिरकार? जीन थेरेपी वो हमारे बॉडी में, अगर आपके बॉडी में किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग के वजह से वो डिजीज को वहाँ से निकाल देते हैं और हेल्दी जीन्स को डाल देते हैं। ऐसा करने से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है और आपके फ्यूचर में इससे कोई मेडिकल गलत इफेक्ट्स भी नहीं पड़ेगा। सो जीन थेरेपी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो भी इससे रिलेटेड हैं। तो आगे देखते हैं और इसके क्या क्या मिरेकल्स सामने आते हैं। So at last guys, thank you and thank you for watching it.